हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग फिर डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल का टॉपिक जो कि आपके अगर आप यूकेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके थर्ड पेपर में आ सकता है, और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी थर्ड पेपर में आ सकता है। ये एक ऐसा टॉपिक है। तो इस एडिटोरियल की जो हेडिंग थी, द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने अलग से कटेल किया आप लोगों के लिए, डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहला लिखा हुआ है पॉइंट, द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन सेड दैट द नेक्स्ट 2 years, यानी कि आने वाले आपके कह सकते हो मोटे तौर से 24 और 25 आर एसेंशियल इन सेविंग आर प्लानिट। यानी कि इस पॉइंट में आप समझ सकते हो कि जितनी भी आपकी डेवलप्ड नेशन है, जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके पास आने वाले 2 साल एक ऐसे साल है जो इस चेंजिंग क्लाइमेट को आगे के लिए कैसे कंट्रोल किया जाए, या कैसे कार्बन का इमिशन कम किया जाए, या कैसे आपका टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, वो सिर्फ 2 साल आपके पास है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड अदर इन्वायरमेंटल इश्यूज आर रेगुलरली हेडलाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड टू अचीव डेवलपमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी अमंग दी अदर्स। ठीक है, और यहाँ आपको समझना है और अपने मेंस के पेपर में इसको पॉइंट वाइज लिखना भी है कि जो आपके क्लाइमेट चेंज है, उस क्लाइमेट चेंज का सीधा असर जो है वो आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो पॉवर्टी है, जो सोसाइटी में अनइक्वालिटी है, उस पर पड़ेगा। इंडिया एम टू अचीव नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2070, जो हमने रखा है, बहुत अच्छी बात है। मेनली लेड बाय मैसिव ट्रांजिशन टू लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये बात भी आपको अपने पॉइंट में लिख देनी है कि भाई इंडिया ने 2070 तक नेट ज़ीरो जो है का ग्रीन हाउस गैसेस का जो टारगेट रखा है, वो एक बहुत ही कह सकते हो कि दिलेरी का आपका टारगेट है। लेकिन उससे बड़ा दिलेरी का टारगेट ये है कि ये टारगेट अचीव जो है वो इंडिया करेगी कैसे, मैसिव ट्रांजिशन ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको लगाकर। यानी कि आपको विंड पावर टरबाइंस हो गई, सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स हो गए। तो अच्छा खासा हमें क्या चाहिए, इस सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मींस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मतलब कि इसके लिए हमको क्या चाहिए, अच्छा खासा बजट चाहिए। द इम्प्लीकेशन ऑफ सच ट्रांजिशन, जो बात की जा रही है कि बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पैनल्स या विंड टरबाइन लगेगी, ऑन डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी आउटकम आर अनक्लियर एट अ लोकल एंड नेशनल लेवल। अभी तक जो है इसके कॉन्टेक्स्ट, बजट और उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अनक्लैरिटी है। लाइक लार्ज स्केल सोलर पार्क अ की पिलर ऑफ इंडियाज मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, जो हमने बोला भाई 2070 तक जीरो करेंगे। वी हैव 214 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, ये हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है अंडर सोलर पार्क्स। ठीक है, तो ये डेटा आप जो है अपने मेंस के एग्जाम में लिखेंगे। बट सम स्टडीज एस्टिमेट दैट वी मे नीड 50,000 to 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड विच इज़ अबाउट हाफ द साइज ऑफ तमिलनाडु टू अचीव नेट ज़ीरो टारगेट। तो देखो ये कितना अच्छा पॉइंट है, और इसको पॉइंट को आप शॉर्ट करके लिखेंगे कि अभी हमने जो सोलर पार्क लगाए हैं वो 214 स्क्वायर किलोमीटर पे लगाए हैं, लेकिन जो हम दुनिया के सामने वादा करके आए हैं कि 2070 तक नेट ज़ीरो इमिशन कर देंगे, तो उसके लिए हमको 50 to 75 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड का एरिया चाहिए। इंडियाज़ 2 लार्जेस्ट सोलर पार्क, जो कि हमारे यहाँ है कहाँ पर, तो ये प्रीलिम्स में काम आ सकता है फैक्ट, बादला इन राजस्थान एंड पावागढ़ा इन कर्नाटका। फार्मर्स हैव लॉस्ट sacred common land called orans and pastoralists are faced with shrinking grazing land, forcing to sell their livestock at throwaway prices. ठीक है, many farmers जो दूसरी जगह आपका पगोडा were content with the steady annual income they received by leasing out land for solar park. ठीक है, तो 2 अलग अलग जगहों के यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं। एक जगह सोलर पार्क लगने से नुकसान हुआ है फार्मर्स को, बट एक जगह सोलर पार्क लगने से फार्मर्स को एक रेगुलर इनकम मिली है। तो यानी कि दोनों की जो स्ट्रैटेजी वहाँ लगी थी पार्क लगाने की, कुछ ना कुछ तो आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी उन्होंने गड़बड़ की होगी कि वो लग नहीं पा रहा। ठीक, कि नुकसान हो रहा है फार्मर्स को। देन उसके बाद सोलर पार्क्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर रेगुलर क्लीनिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आर करेंट नेशनल लेवल एस्टिमेट फॉर द लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर पार्क डू नॉट अकाउंट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नियर बाई वाटर रिसोर्सेज। यानी कि अगर हमको 50,000 या 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एरिया
अगर हम कहीं से इंतजाम कर लें, बट सबसे बड़े उसमें चैलेंज आ रहा है कि उसके आसपास जो पानी के सोर्सेज हैं वो हमको अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, खासतौर पे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गए। फिर बचा ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर तो वैसे ही हम लोग प्रेशियस अब मानने लगे हैं और उसका यूज़ ड्रिंकिंग को छोड़ के कम से कम और जगहों पर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक अच्छा चेंज है हमारे सोचा जाए तो थिंकिंग में। इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी लॉस with the construction of large scale solar park are also a location specific and under research। तो ये भी बात सच है कि अभी तक जो पता चला है कि इतने बड़े बड़े सोलर पार्क लगाने से, और एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है कि बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है, खराब हो रही है। तो भाई आप सोलर पार्क ऐसे लगाए कि बायोडाइवर्सिटी को भी बचा के रखें। सोलर एंड विंड पार्क डेवलप्ड एग्जेम्प्टिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। Agrivoltaics pair solar with agriculture, create energy and provide space for crop grazing and native habit under and between the panels। तो भाई ये एक नया टर्म है जो अब आपके मेंस के एग्जाम में आ सकता है। क्या जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, क्या एग्री वोल्टेक्स, यानी कि मान लीजिए ये आपका एक ज़मीन है, तो आप इस तरीके से सोलर पैनल्स को लगाइए, यहाँ पर स्टैब्लिश कीजिए कि उनके बीच में भी खेती करने की जगह हो, उनके नीचे भी आप खेती कर सकें और उनके ऊपर नीचे दाएं बाएं भी खेती कर सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस के लिए बन सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा सकता है कि डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया, ठीक है। ये 125 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है।